हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू राहुल मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने वहाँ पे सीखा था परसेंटेज को, किसी भी संख्या का परसेंटेज रहेगा उसको हम लोग कैसे परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे। चलिए तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम पिछला क्लास से रिलेटेड कुछ। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे उसे थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ते हैं। हमने आपके लिए लिख रखा है बोर्ड पे, देखिए ये सब जो वैल्यूज़ हमने लिख रखे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर जब हम लोग क्वेश्चन को जब बुक में सॉल्व करते हैं तो इन सब चीज़ों को जो आपके सामने हमने लिखा है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और अधिकतर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये सारे वैल्यूज़ का यूज होता है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा तो वहाँ पे आप लोग का जितना भी डाउट्स वगैरह होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर कोई लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि 100% का मान हम लोग एक पढ़ चुके थे, 50% का मान हम लोग 1/2 पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन में क्या होगा ना कि कभी कभी जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद जब इस प्रकार से आ जाए 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5, 1/6, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जब कभी काट कूट के एक आ गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 100%। काटने के बाद मान लीजिए कि 1/2 आ गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 50%, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक हम लोग। साथियों मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ परसेंटेज पर आधारित। उसका भी यूज बहुत ज़्यादा ही होता है परसेंटेज चैप्टर में, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर। परसेंटेज में एक वर्ड आता है का, और इंग्लिश में बात करें तो ऑफ। इसका मतलब होता है गुन्ना। क्या होता है? गुन्ना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में रहे कि किसी संख्या का, कोई भी संख्या मान लेते हैं 2400, ठीक है, 2400 है। अब क्वेश्चन में रहे का 20%, कितना परसेंट? 20%, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि का मतलब होता है गुन्ना, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे 2400, और का मतलब हम लोग यहाँ भी जान चुके हैं, का मतलब इसके जगह पे कोई ज़रूरी नहीं, क्वेश्चन अगर हिंदी में तो का दिया रहेगा, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में रहे तो उसके जगह पे ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसके जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 20%, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे 20% का फ्रैक्शन मान यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20% है, तो हम लोग जानते हैं कि जब परसेंटेज हटता है तो नीचे कितना बैठता है? 100, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 बचे 100, 1/5। आप लोग तो अच्छा से इसको देख लिए होंगे पिछला वीडियो में, और अगर अच्छे से घर में प्रैक्टिस भी किए होंगे तो आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20% के जगह में हम कितना लिख सकते हैं? 1/5, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, काटिए, ठीक है। 5 चौक 20, 4 5 8 40, 1 0, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 480। बस कुछ नहीं है। तो मेरा इसको लिखने का मतलब यही था कि क्वेश्चन में कहीं भी अगर का आ जाए, ठीक है, का आ जाए या ऑफ आ जाए, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, गुन्ना का साइन लगाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है।
अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग पीछे पढ़े उसी पे ये आधारित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो जगह पे का आया हुआ है। कितना जगह पे आया हुआ है? दो जगह पे आया हुआ है। दो जगह पे का आया हुआ है। ठीक है, और आप लोग को अभी बताएं कि का जहाँ पर भी आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना हम लोग को, बस वहाँ मल्टीप्लाई का साइन हम लोग को लगा देना है। ठीक है, जैसे देखिए करते हैं इसको, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। 42,500 का आ गया ना, कुछ नहीं करना हमें, इसके जगह पे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे 25% है, इसीलिए हम आप लोग को पिछले ही वीडियो में सारा चीज़ बताए थे कि परसेंटेज में कोई चीज़ दिया हुआ तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या है चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 25% हटाएंगे, नीचे 100 बिठाएंगे, फिर इसको काटेंगे, तब तक पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे, टाइम हमारा सारा खत्म। ठीक है, तो वैसा नहीं करना हम लोग को। अब हम लोग तो जान चुके हैं, हम लोग बच्चे नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ लिए, अब हम लोग को थोड़ा सा साफ माइंड, साफ दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25% है, और हम लोग जानते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है, भिन्न में जो उसका मान होता है 25% का कितना होता है? 1/4 होता है ना, 1/4। ठीक है, तो हम लोग को इसको जो है, अब हम लोग को इसको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग को मतलब किससे होना चाहिए? इससे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से का आ गया, तो हम फिर से एक बार गुना का साइन लगाते हैं। ठीक है, और ये देखिए 20% का मान आप लोग को याद होगा। ठीक है, और आज नहीं भी है तो प्रैक्टिस करते करते आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 20% है, परसेंटेज हटाने पर आप लोग को पता है नीचे 100 आता है, इसको काटिएगा, 20 एकम 20, 20 25 100, कितना आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग 20% के जगह पे कितना लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो मैं इसको तुरंत से कर सकता। ठीक, आप भी कीजिएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा बेहतरीन ढंग से, तो आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको 5 से काट सकते हैं। ठीक है, काटिए 5 से। देखिए 5 8 40, कितना बचा? 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 25, 25, यहाँ कितना बचा? 2 0। अब ये 4 से कटेगा, काट के देखते हैं। 4 दूनी 8, 16, इसको काटते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 बचे 20। ठीक है, यानी कि इतना बार में ये 4 से कट जाता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 21 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना था, ये हमारा 42,500 था। ठीक है, और यहाँ पे का आया हुआ था, तो इसके जगह पे, का के जगह पे हम गुना का साइन लगाएं, और 25% का फ्रैक्शन में, यानी कि बट्टे में कितना मान होता है? 1/4। ठीक है, तो 1/4 लिखें, और का फिर से का आया, फिर से हम गुना का साइन लगाएं, और यहाँ पे कितना आया था? 20%। ठीक है, तो 20% का मान 1/5 दिया। तो यहाँ से अब इसको हम लोग कैलकुलेट किए, तो काट कुट के हमारा आंसर 21 25 आ गया। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने तब तक एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आइए, अभी पीछे हम लोग पढ़े उसी पे आधारित। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब इसको हम बनाते हैं, जिससे हमारा जो थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते देखते हैं। ठीक है, क्या कुछ बोल रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है। यानी कि क्वेश्चन आप लोग क्या समझे? 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, एक का जिसके साथ लगा हुआ है ना, एक का अगर क्वेश्चन में किसी के साथ लगा हुआ है, जैसे का किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है 124 के साथ। 124 का, यानी कि यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं कि 124 जो है, का जो यूज हुआ है 124 के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 124 को नीचे रखेंगे। ठीक है, 124 को नीचे रखेंगे। ठीक है,
और आगे क्या बोल रहा है 124 का कितना परसेंट, ठीक है 49.60 है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 49.60 है वह इसका किसका 124 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया का जिसके साथ लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग नीचे लेते हैं, ठीक है, नीचे ले लिए हम लोग। अब यहाँ पे 49.60 को हम लोग ऊपर लेते हैं, ठीक है 49.60। अब हम लोग को परसेंटेज पूछा था तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो बैठेगा, ठीक है, पता होगा आप लोग को, इतना तो पता ही होना चाहिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 से काटते हैं। 4 दिया 12, 4 एकम 4, ठीक है। और इसको काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 9 था, 1 बचा, 1 यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा 16, ठीक है। तो 4 चौक 16, ये पूरा कट गया, 1 जीरो बचा हुआ था, ये खत्म हो गया, ठीक है 4 से। इसको देखिए तो ये कट रहा है क्या डायरेक्टली, हम लोग यहाँ इसको 100 से 100 काट सकते हैं, ठीक है। ये 100 से 100 खत्म हो गया, तो कितना यहाँ पे बचा हमारा 124 और 1 जीरो और नीचे 31, ठीक है। इसको काटते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, देखिए ये पूरा 4 बार में कट जाएगा 124, और 1 जीरो बचा हुआ था, 1 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 40%। एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ था 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि का जिसके साथ भी लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे हमने लिख दिया 124, और पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 49.60 कितना परसेंटेज है, तो 49.60 को हम लोग ऊपर लिखे, और कितना परसेंटेज है, परसेंटेज हमें बताने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ से हमने पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट के बाद 2 अंक था, कितना अंक था 2 अंक था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए नीचे 2 जीरो आया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट किए, काटे, तो काट कूट के हमारा आंसर कितना आया 40%। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, इसको रफ करते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को स्टॉप मतलब ख़त्म होने के बाद में आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका आंसर देंगे फिर से। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए 64/25, ठीक है, 64/25। इसको क्या बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है। किसमें बदलने बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने बोल रहा है। तो हम अभी पीछे बताए थे कि किसी भी चीज़ को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कुछ नहीं करना रहता, हमको 100 से गुना कर देना है, ठीक है, ये प्रतिशत में निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप लोग काटिए 25 चौक 100, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया हमारा आंसर 256। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तब तक इसको हटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि 2.4 मीटर का, अब ध्यान दीजिएगा, का फिर से आ गया यहाँ, और का जो यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ, इसके लिए यूज हुआ है 2.4, ठीक है, मीटर, इसके लिए का यूज हुआ है। का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। यानी कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ये जो 3.2 सेंटीमीटर है ना, ये जो है वह इसका किसका 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि का जिसके लिए यूज होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है, कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको हमने नीचे लिख दिया 2.4 मीटर। लेकिन यहाँ पे छोटा सा चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि कभी भी परसेंटेज में जब 2 अलग अलग यूनिट दिया हुआ रहे, अब आप लोग बोलिएगा कि अलग अलग यूनिट का क्या है, मतलब कि क्या मतलब है ये अलग अलग यूनिट का। तो अलग अलग यूनिट बोलने से मेरा मतलब यही है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये एम का मतलब यहाँ पे मीटर है, लेकिन दूसरा जो हमारा है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर अलग चीज़ हो गया
और मीटर जो है अलग चीज़ हो गया। यूनिट यानी कि अलग अलग है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जो यूनिट जो है हमको बराबर करना पड़ेगा, इकाई जो है वो हमको समान करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको हम मीटर में रखते हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर है इसको हमको भी मतलब कि ये सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में ही रखना पड़ेगा। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तो फिर ये मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटा सा चीज़ हम यहाँ पे साइड में आप लोग को बताते हैं। आप लोग को जानते होंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ तो आप लोग को पता होगा। चलिए छोड़िए, ये चीज़ तो पता है ना कि 1000 मीटर, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। छोड़िए, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3.2 सेंटीमीटर था, 3.2 सेंटीमीटर था, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हमारा कितना था? 3.2 सेंटीमीटर था और ये हमारा 2.4 मीटर था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में रहने देते हैं, ठीक है। मीटर को हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो कुछ नहीं करना है, मीटर को हम चेंज कर रहे हैं, मीटर को हम चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। यहाँ 22.4 हमारा मीटर है, तो इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और परसेंटेज में बताना है तो हम गुना करेंगे 100 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट ऊपर से कैंसिल हो गया और एक नीचे से, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा ये। सबसे पहले 100 से 100 काट लीजिए, ठीक है। और ये हमारा कितना? 4 8 32 और 4 6 24 और ये 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। कितना निकल के आया हमारा? 4/3, ठीक है। ठीक है, 4 से हल्का सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 और यहाँ पे हमारा कितना बचा? 1/3%। कितना निकल के आ गया हमारा आंसर? 1.1/3%, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप लोग के सामने तुरंत पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में।